ऐसा कहते हैं कि एक जगह थी टोडा, जयपुर के पास, और वहां टोडा का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुल्तान सोलंकी। क्या नाम था? सुल्तान सोलंकी। ये जो सुल्तान सोलंकी था, इस सुल्तान सोलंकी टोडा पर शासन करता था, और अजमेर के पठानों ने टोडा पर हमला किया और इस सुल्तान सोलंकी से टोडा वाला एरिया छीन लिया। जब सुल्तान सोलंकी से बात करें तो जयपुर के पास एक जगह टोडा, टोडा के राजा है जिसका नाम है सुल्तान सोलंकी। इस सुल्तान सोलंकी पर अजमेर के पठानों ने हमला किया और पठानों ने इस सुल्तान सोलंकी से उसके टोडा वाला एरिया छीन लिया। कोई बात। जब सुल्तान सोलंकी से उसके टोडा वाला एरिया छीन गया तो सुल्तान सोलंकी यहां से निकला और मेवाड़ आ गया। मेवाड़ आकर माना रायमल को कहा कि रायमल जी आप मेरी सहायता करो। रायमल जी ने बिल्कुल सहायता करेंगे, तो भाई है अपना, तो एक काम कर, कुछ दिन यहाँ मेवाड़ में रुक जा, और जैसे ही मेरे पास समय की उपलब्धता होती है हम टोडा पर हमला करेंगे और अजमेर के पठानों से तुझे तेरा टोडा वापस दिलवा दूंगा। अब रायमल जी वहीं रहने लगे। रायमल जी काफी समय वहां रुके। रायमल जी कहते रायमल जी अटैक करें, रायमल जी कहते अभी बारिश चल रही है उसके बाद करेंगे। रायमल जी अब अटैक करें, रायमल जी बोला अभी थोड़ा बिजी हूं बाद में अटैक करेंगे। रायमल जी इस प्रकार से सुल्तान की बातों को टाले जा रहे थे। सुल्तान को ये समझ में आ गया यार ये रायमल तो हमला करना नहीं है और इस प्रकार तो जिंदगी यही मेवाड़ में निकल जाएगी। रायमल जी की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था तारा। क्या नाम था? सॉरी, सुल्तान की एक बेटी थी जिसका नाम था तारा। तारा अपने समय की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी। उस समय का हर राजकुमार, हर राजा ये चाहता था कि मेरा तारा से विवाह हो जाए। सुल्तान सोलंकी ने घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे ये टोडा का क्षेत्र जीत के वापस दिलवा सकता है मैं उस व्यक्ति से अपनी बेटी तारा का विवाह कर दूंगा। ये बात किसी ने जयमल को बताई। बोले यार वो सुल्तान सोलंकी ने घोषणा करा कि तारा से विवाह करना है तो आपको टोडा जीतना पड़ेगा। जयमल भागा भागा गया सुल्तान जी के पास। सुल्तान जी का चाचा ऐसे क्या कर रहे हो और आप यूं क्या यूं तारा से विवाह करने की केस खिला रहे हो? मैं बैठा हूं, मैं आपको टोडा जीत के वापस दिला दूंगा। आप लीजिए घोषणा मत करो यार, खूब सारे लोग कंपटीशन में आ जाएंगे, मैं मेवाड़ से टोडा पहुंचूंगा तब तक लोग जीत लेंगे। सुल्तान सोलंकी का बेटा मेवाड़ बैठे हुए साल हो गए, तेरा बाप नहीं दिला पाया, तू क्या दिलाएगा? अरे उन्होंने कहा अंकल आपने स्कीम लेट निकाली, ये स्कीम पहले निकाल चुके थे तो टोडा गए साल बीत जाते आपको। पापा को स्कीम तो नहीं पता थी, मैं कह रहा हूं ना प्लीज आप एक मौका दीजिए, मैं खुद को प्रूव करूंगा। सुल्तान सोलंकी ने कहा ठीक है अभी हम सगाई कर लेते हैं और जब तुम मुझे टोडा जीत के दे दोगे तब तुम्हारा विवाह कर देंगे। जयमल ने कहा ठीक है स्वीकार है। जयमल अजमेर के पठानों से लड़ने की तैयारियां करने लगा। मेवाड़ की सेना तैयार की जा रही थी, तैयारियां पूरी हो गई। ये हुआ कि भैया कल सुबह जयमल जी युद्ध के मैदान में लड़ने जाएंगे। ठीक उसी समय जयमल जी का एक दोस्त आया और जयमल जी के उस दोस्त ने कहा कि यार जयमल कल तू लड़ने जाएगा, नो डाउट मेवाड़ नहीं हार सकता, लेकिन यार भाई खुदा ना खास्ता तू तो युद्ध के मैदान में मर ही सकता है। हाँ मेवाड़ बहुत मजबूत है, अजमेर के पठानों से मेवाड़ हारेगा नहीं, मेवाड़ पक्का ही जीतेगा, पर आपकी तो मौत हो सकती है ना युद्ध के मैदान में, वो तो तय है नहीं। जयमल ने कहा हाँ वो तो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यार मरने से पहले एक बार देख के तो जा कि जिसको दुनिया इतनी खूबसूरत कहती है वो मेरी पत्नी बनने वाली, वो कितनी खूबसूरत है। कम से कम कल को मन में तो नहीं रहेगी कि मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। युद्ध के मैदान में जब मरेंगे तो कम से कम हंसते हंसते तो मरेंगे। जयमल को लगा बात तो ठीक ही कह रहा है। जयमल वहां से रवाना हुआ। रात के टाइम सुल्तान सोलंकी के घर पे पहुंचा। सुल्तान सोलंकी को कहा कि सुल्तान जी मुझे तारा से मिलना है। सुल्तान जी का राजकुमार ऐसा नहीं होता है, आपकी सगाई हुई है, शादी थोड़ी हुई है, और सगाई के बाद आप तारा से थोड़ी मिल सकते हो। अगर शादी हो रखी होती तो आप तारा से मिल सकते थे। जयमल ने कहा मुझे मिलना है। उन्होंने समझाने की कोशिश की, जयमल ने जिद किया, जिद बहस में बदल गई और सुल्तान सोलंकी के हाथ से जयमल मर गया। सुल्तान जी वहां से गए, जाकर रायमल को कहा कि रायमल जी रात को जयमल घर पे आया था, इस प्रकार की हरकत की, सब एक बेटी का बाप और बेटी के साथ बदतमीजी सहन हुई नहीं और मेरे हाथों से आपके बेटी की हत्या हो गई। जयमल जी ने कहा हो गई तो हो गई, कर तो क्या सकते हैं, पर प्लीज किसी को कहना मत कि मेरा बेटा का इतना बड़ा लफड़ा लड़की के चक्कर में हुआ। तुम किताबों में पढ़ते हैं कि सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। किसके खिलाफ? तो ध्यान रखना बेटा, सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। बात करें कि सोलंकियों के खिलाफ, सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। फिर हम बात करें तो जब ये बात पृथ्वीराज को पता चली कि मेरा भाई तारा के लिए मरा है और कुछ ऐसी घोषणा हुई है, तो पृथ्वीराज ने कहा कि अब अगर तारा किसी और राज परिवार